I think the girls with their nails done now. हाय गाइस, माई सेल्फ सोनू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेमिंग एक्सप्लोरेशन। तो कैसे हो सभी लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी मस्त रहें। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे गेम में आया है एक जादूगर, जैसे कि जिसने हम सबको बहुत बुरी तरह से हराया था। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले राउंड में M500 पकड़ा था और एक बंदे को तीन बार डैमेज दिया था 45 का, और अचानक से पीछे से बंदा आ गया और उसने मेरे को डाउन कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को डाउन कर दिया और उसने मेरे को बहुत बुरी तरह से मार दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे को बहुत बुरी तरह से मार दिया। उसका नाम था SR, और SR भाई भी डाउन हो गए, और उसने आर्यन भाई ने मार दिया। बहुत पूरी ट्रिपल किल करके इस राउंड को जीत लिया था। और अगला राउंड हमारा हुआ था 1-0, और अगला राउंड था हमारा बे फ्रंट, और मैंने लिया था N94 और साथ में लिया था ग्लू वॉल। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहली बार मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एनीवे, सो मैं N94 लिया और उस घर की तरफ रवाना हो गया राउंड स्टार्ट होते ही। जैसे देख सकते हो, मैं और मेरा पार्टनर उस घर की तरफ जा रहे थे। मेरे साथ था टॉक्सिक, और आर्यन भाई और विनोद भाई रस कर रहे थे उसके ऊपर। बीच वाले घर में बंदा था, एक को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, और एक बंदा नीचे कूद गया और मैंने उसको डायरेक्ट किल कर दिया हेडशॉट के साथ। मेरे को पता नहीं था। आर्यन भाई हमारे डाउन होकर पूरी तरह से मर गए, और बीच वाले पिलर में बंदे को मैंने N94 से बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, और लेफ्ट में भी बीच वाले घर में भी बंदा था, और उसके पिलर के साइड भी बंदा था, जैसे कि आप देख सकते हो। और विनोद भाई ने भी एक को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। जैसे कि देख सकते हो, मैंने बीच वाले घर को मारने की कोशिश की, और पिलर वाले ने मेरे को बीच वाले घर वाले ने मेरे को बहुत बुरी तरह से डैमेज दिया था, और मैंने पिलर वाले को मैंने डाउन कर दिया, और टॉक्सिक भाई भी हमारे डाउन हो गए, और विनोद भाई ने भी एक को डाउन कर दिया और उसको पूरा ले लिया। SR भाई को मार दिया। जैसे कि आप देख सकते हो, टॉक्सिक भाई को मैंने रिवाइव दे दिया। जैसे कि देख सकते हो आप, टॉक्सिक भाई को मैंने रिवाइव दे दिया, और मेरा किल मिल गया। और मैं चौथा बंदे को ऊपर रश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में सोचा कि क्या पता वो अगर ड्रैग हेडशॉट मार दे, तो इसलिए थोड़ा कवर टू कवर मूवमेंट कर रहा था, और उसको लूट भी रहा था, लेकिन उस लूट में कुछ नहीं मिला। और उसके बाद मैं N94 पकड़ाई था कि जब तक जोन आ जाएगा उस टाइम पे मैं उसको मार दूंगा। मैं कवर टू कवर मूव कर रहा था ताकि वो मुझे ग्रेनेड ना फेंक दे, और मैं उस टाइम पे उसके लूट रहा था, और मेरे को मिला M60, और वहाँ से विनोद भाई को पड़ी और मैंने तूफान भाई को मार दिया, और हमारा राउंड हो चुका है 2-0। ये उसके बाद हमारा नेक्स्ट था फाउंडेशन। इस राउंड में देखना क्या हुआ था, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप देखना क्या हुआ था। मैंने लिया थॉमसन, और अपने टीममेट को मैंने M60 के साथ साथ आमो भी थोड़ा दिया, और मैंने वेस्ट हेलमेट भी लिया था। जैसे कि देख सकते हो, मैंने थोड़ा एमओ दिया, और उसके बाद मैं राउंड शुरू हुआ और मैंने अपना कवर ले लिया था। जैसे कि देख सकते हो, मैंने ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, 25-34। वो एक ही गोली का था। विनोद भाई ने उसके ऊपर रश कर दिया, आर्यन भाई ने भी उसके ऊपर रश कर दिया था, और एक बंदा नीचे कूद गया। हमारे टॉक्सिक भाई भी रश कर दिया। विनोद भाई हमारे रोटेशन रहे थे, और हमारा आर्यन भाई डाउन हो गए, और एक बंदा भी नीचे कूद गया। जैसे देख सकते हो, विनोद भाई हमारे किसी को डैमेज दे रहे थे, वो क्रोनो जला दिया, और मैंने तुरंत ही ग्लू वॉल लगा दिया ताकि वहाँ पर बंदे को मार सकूँ। लेकिन अचानक से हमारे टॉक्सिक भाई डाउन हो गए, इसलिए मेरे को टॉक्सिक को बचाना ही था, क्योंकि आर्यन भाई भी बहुत लो थे, और विनोद भाई हमारे फाइट भी कर रहे थे। विनोद भाई हमारे मर गए थे। जैसे देख सकते हो, उसको दिलसा ने मारा था थॉमसन से, और मैंने एक को डाउन कर दिया, और डाउन करके मैं आर्यन भाई को कवर देने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद देखा कि 3 बंदे डाउन है, तो मेरा एक ही टारगेट बचा था, वो था दिलसा, जो कि विनोद भाई के साइड पे था। और मेरा किल आया था, मैंने तूफान को मारा था। उसके बाद मैं दिलसा को ढूंढ ही रहा था कि वो कहाँ पर है, और मुझे अचानक से वो मिल गया। वो ऊपर चढ़ रहा था, मैंने डैमेज दिया थॉमसन से। उसके बाद देख सकते हो, मैं N94 को भी थोड़ा डैमेज दिया। उसके बाद वो वुकोंग बन गया। जैसे देख सकते हो, वुकोंग बन के वो आ रहा था। मैं डैमेज ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा ब्लाइंड स्पॉट में था फिलहाल।
वो बंदा मेरे ब्लाइंड स्पॉट में था, वो बंदा मेरे ठीक नीचे था। जैसे कि आप देख सकते हो कैसे मेरे ठीक नीचे था, वो साइड से भी गया नहीं था, जैसे देख सकते हो वो मेरे साइड से गया था, अचानक से निकल गया। जैसे देख सकते हो उसने कैसे अचानक से निकल गया, मेरे को पता नहीं, आप लोग बताना कि कैसे निकल गया था। वो बंदा बहुत ही चालाक था, लेकिन इतना बोल रहा हूँ, वो भले ही मैं बोलूँगा नहीं जादूगर है कि नहीं, लेकिन वो बंदा बहुत ही चालाक था। और मेरे को भी उस टाइम में लगा नहीं था जादू है, उसने मेरे को थॉमसन से हेडशॉट मारा था और उसने वो वुकोंग मन के ऊपर चला गया, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने वहाँ पे यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मेरे को नीचे नहीं जाना चाहिए था, मेरे को ऊपर रहना चाहिए था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे को नीचे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर जोन था, पूरा एंड जोन पूरा ऊपर था। मैं उसके बाद मैं सोच रहा था कि उसको नेड करके मार दो, उसने कुक नेड किया था, जैसे कि देख सकते हो। और मैंने उसके बाद मैंने एलिमिनेट हो गया वहाँ पर, और हमारे आर्यन भाई के पास भी मेडिकिट ही नहीं थी, इसी वजह से उसको एलिमिनेट होना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो एलिमिनेट हो गया और हमारे दिलसा ने जीत लिया। हमारा हो चुका है 2-1। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड आता है मैमोथ। इस राउंड में हमने बहुत आसानी से जीत लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने लिया था AN-94 और साथ में मैंने लिया था वेस्ट और हेलमेट और एक ग्लूअल। और हमारा राउंड थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हम लोग भाग रहे थे, मेरा टारगेट था ऊपर जाना, जैसे कि आप देखोगे। मैं ऊपर चला गया और उसके ऊपर रश कर रहा था, ऊपर से मारने की सोच रहा था। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड में चला, क्या पता वो लोग रश कर देंगे, और देखा वहाँ पर 2 बंदे थे। वहाँ पे 2 बंदे मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, और डैमेज देने के बाद वो लोग गंदा वाला मेरे ऊपर रश किया, और तुम्हारे भाई ने उसको एक को डाउन कर दिया और दूसरे को उसके टीममेट ने डाउन कर दिया, जैसे कि देख सकते हो। और मैंने उसके ऊपर रश कर दिया, तुरंत रश करके मैंने अपने टीममेट का किल कंफर्म किया और बाकी 2 बंदे को भी मार दिया था हमारी टीम ने, जैसे कि देख सकते हो। उसके बाद हमारा हो चुका है 3-1। उसके बाद ये राउंड में हम जीत सकते थे, लेकिन देखना इस राउंड में क्या हुआ था देखना और बोलना कि क्या था ये, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अपने टीममेट को AN-94 के साथ साथ एमओ भी दे रहा था, और वो बंदा टॉक्सिक भाई हमारा AWM लिया था, इसलिए मेरे को डबल लेके उठाना पड़ा। कोई ना, मैंने उसके बाद वो लोग आ रहे थे राइट साइड से, मैंने एक को बहुत सारा डैमेज दिया और एक ने मेरे को थॉमसन से हेडशॉट से डाउन कर दिया, जैसे कि देख सकते हो। उसने मेरे को हेडशॉट मारा था और विनोद भाई ने डबल ग्लू लगा के मेरे को बचा लिया, और मैं हील कर रहा था, जैसे कि देख सकते हो। उसने मेरे को हेडशॉट मारा था, उस तक मैंने सोचा ही नहीं था कि उसने मेरे को हेडशॉट मारा था। लेकिन उसके बाद, और यहाँ हमारे विनोद भाई भी डाउन हो गए थॉमसन से, जैसे कि देख सकते हो। मैं मार रहा था, ये कैसे। और हमारा आर्यन भाई भी डाउन हो गया, और आर्यन भाई का किल भी कंफर्म हो गया, और विनोद भाई को मैंने रिवाइव कर दिया था। और ग्लू वॉल के पीछे मेरे ऊपर नेड आ रहा था, तो मुझे पोजीशन चेंज करना पड़ा, और मेरे को भी डाउन कर दिया था, जैसा कि देख सकते हो आप। मेरे को डाउन कर दिया गया था और मेरे को पूरा मार दिया गया था, और वहाँ पे विनोद भाई को भी डाउन कर दिया गया था, और मेरे को आयुष भाई ने मारा था, आयुष क्रिस ने। और हमारे भाई भी टॉक्सिक भाई भी दूर से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे थे, उसको SR भाई ने वुडपेकर से मार दिया, जैसे कि वो हमारा हो गया था। उसके बाद 3-2। मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था, उस टाइम पे अपने टीममेट के ऊपर गुस्सा आया था कि मतलब ढंग से फाइट नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि वो टेलीपोर्ट कर चुका है। वो बंदा दिलसा जो था वो टेलीपोर्ट कर दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो, बैक करके देख सकते हो कि उसने टेलीपोर्ट किया था। और मैंने इस राउंड में मैंने लिया था AK-47, और मेरे टीममेट ने बोल रहे थे कि वो रश करने के लिए। मैं सोच रहा था मैं कवर फायर दूंगा, वो लोग रश करेंगे, बाई चांस अगर कोई फ्लैंक करने आया तो मैं उसको मार दूंगा। और सच में एक बंदा फ्लैंक करने के लिए आ रहा था, मैंने एक को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, तो मतलब वो मरा ही नहीं, देख सकते हो कि वो मरा ही नहीं। और मैंने हील कर दिया, हील करके मैंने सोच रहा था कि उसके ऊपर रश कर दूं। विनोद भाई भी फ्लैंक कर रहे थे, लेकिन अचानक से टॉक्सिक हमारे आर्यन भाई के ऊपर ग्रेनेड गिर गया और वो डाउन हो गए, और उसको तूफान भाई ने मार दिया था ग्रेनेड मार के, जैसे कि आप देख सकते हो। तूफान भाई ने उसको मार दिया था,
हमारा था 3 बंदे और टॉक्सिक भाई को हमारे डाउन हो गए और मैंने एक को डाउन कर दिया और दूसरे को भी डाउन कर दिया AK-47 से और दोनों का किल कंफर्म कर दिया। देख सकते हो दोनों का किल कंफर्म हो गया और अचानक से मेरे को हेडशॉट पड़ गया। शॉटगन का हेडशॉट पड़ गया था, SR भाई ने मारा था। मैंने थोड़ी नुबड़ापंती भी कर दी थी। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को हेडशॉट मारा था SR भाई ने और टॉक्सिक भाई भी हमारे डाउन पड़े थे और विनोद भाई भी थे वहाँ पर, लेकिन कोई चांस ही नहीं था क्योंकि विनोद भाई को भी बहुत गंदा वाला पड़ रहा था। हमारे टॉक्सिक भाई का किल कंफर्म हो गया और विनोद वो भी था 1v2। इस राउंड में हम बहुत बुरी तरह से हार गए थे, जैसे कि देख सकते हो वो हील कर रहे हैं और अचानक से वो बाहर आने की कोशिश में SR भाई ने उसको मार दिया और हमारा हो चुका था 3-3। उसके बाद आया रिफाइनरी राउंड, फाइनल राउंड था ये। इस राउंड में हम लोग प्लान किए थे हम लोग नीचे जाएंगे, वो लोग जब नीचे आएंगे तब हम उनको मार देंगे, जैसे कि आर्यन भाई ने बताया था। और मैं पहले सोचा कि ऊपर हम फाइट ले लूँ, लेकिन नहीं, बाद में सोचा कि नीचे चला जाऊँ मैं। उसके बाद ऊपर थोड़ा गया, उसके बाद नीचे आने का प्लान किया। आर्यन भाई भी पहले ही नीचे आ चुके थे और मैं भी नीचे आया। टॉक्सिक भाई ऊपर थे, टॉक्सिक भाई नीचे आए और मैं नीचे घूम रहा था। विनोद भाई हमारे फाइट कर रहे थे और विनोद भाई को भी थोड़ा थोड़ा डैमेज भी पड़ रहा था और अचानक से हमारे विनोद भाई डाउन हो गए थे। विनोद भाई डाउन हो गए AWM से और आयुष कृष्ण ने भी उसको AWM से हेडशॉट मारा था। हमारा थे 3, उनका था 4 और अचानक से हमारे ऊपर ग्रेनेड आएगा, जैसे कि आपको पता चल जाएगा। हमारे आर्यन भाई को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा और आर्यन भाई के ऊपर अचानक से नेड आया और नेड आने के बाद आर्यन भाई हमारे डाउन हो गए। और आर्यन भाई को लेकिन रिवाइव कर दिया गया था, टॉक्सिक भाई ने रिवाइव कर दिया था और मैं वो बंदा नीचे कूदा और मैंने उसको डाउन करके पूरा मार दिया, जैसे कि देख सकते हो। और टॉक्सिक भाई भी एक बंदे के साथ फाइट करते हैं, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, उसने मेरे को हेडशॉट भी मारा था और टॉक्सिक भाई ने भी एक को डाउन कर दिया था। और वहाँ पर सामने थे SR भाई को मैंने डैमेज दिया था। उसके बाद ग्लूअल लगा के मैं कवर में आ रहा था, अचानक से मेरे को कवर में ही डाउन कर दिया, मतलब शॉटगन से मेरे को कवर में ही मार दिया था, जैसे कि देख सकते हो। और उसके बाद SW टॉक्सिक को हेडशॉट पड़ा था, ऊपर से हेडशॉट पड़ा था और वो वुकोंग बन गया था। उसका ग्लूअल तोड़ दिया गया था और ये मार के भी ग्लूअल लगाया था टॉक्सिक भाई। और आर्यन भाई ने भी एक को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था और वो डीजे आलोक जलाकर आ रहे थे। और इसके बाद वो दोनों कवर थे, 2v2 सिचुएशन था और टॉक्सिक भाई थोड़ा बाहर निकले और उसको डाउन कर दिया और हमारे आर्यन भाई ने भी उसको एक दिलसा को डाउन कर दिया और आर्यन भाई उसके ऊपर रश कर रहे थे और वो थोड़ा पीक दिया तो उसने शॉटगन से पूरा हेडशॉट मार दिया था SR भाई ने। और आर्यन भाई ने उसके ऊपर रश कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, हम बहुत बुरी तरह से हार गए थे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आप बोल सकते हो कि वो बंदा कैसा था और ओपोनेंट टीममेट्स कैसे थे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोग जो बताना है बताना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।